प्लांट का धूल घटा रही फसलों की उपज। बिहार के औरंगाबाद में शहर से सटे बियाडा स्थित श्री सीमेंट प्लांट का धूल, धुआं और प्रदूषण न केवल मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इसका कुप्रभाव आसपास के खेती योग्य जमीन और फसलों के उत्पादन पर भी पड़ रहा है। किसान न्यूज आपको दिखा रहा है श्री सीमेंट प्लांट का वर्ष 2019 से अब तक का धूल, धुआं और प्रदूषण का वीडियो। श्री सीमेंट प्लांट को बियाडा क्षेत्र में स्थापित करने की अनुमति इसलिए दी गई थी उन्नीस क्योंकि सात प्रबंधन दो द्वारा हजार प्रदूषण रहित प्लांट का पच्चीस दावा किया गया था, परंतु स्थिति आप शाम के देख रहे फोटो हैं। है, वीडियो सीमेंट है। की धूल फसलों के साथ 13 साथ जुलाई मिट्टी को प्रभावित करती छह है, बजकर जिससे बयालीस मिट्टी का मिनट क्षारीयता बढ़ता है, रासायनिक संरचना बदलती है और पौधों के लिए पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ सकता है। धूल की परत मिट्टी की सतह पर जम जाती है, जिससे पानी और हवा के प्रवेश में बाधा आती है और मिट्टी की बनावट कठोर हो जाती है। बढ़ी हुई क्षारीयता और पोषक तत्वों की कमी से पौधों की वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण और उपज घट जाती है। पौधे और पत्तियों पर धूल जमने से वे कमजोर हो जाती है, जिससे उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है और पत्तियां झड़ सकती हैं। सीमेंट कारखानों के आसपास अरे मिट्टी पर सीमेंट की धूल का जमाव मिट्टी और कृषि के लिए काफी हानिकारक है। किसानों ने बताया कि इस सीमेंट प्लांट के धूल की वजह से फसलों की उत्पादकता 1/4 तक घट गई है। जब वे फसलों को काटते हैं तो पूरा धूल उनके शरीर पर झड़कर लग जाते हैं। औरंगाबाद के जिला कृषि पदाधिकारी संदीप राज से जब इस संदर्भ में बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुने। तो तेज ये बताइए, श्री सीमेंट प्लांट है बगल में, आप लोग यहाँ खेती करते हैं, क्या असर पड़ रहा है उसका खेती पर? इससे बड़ी असर पड़ रहा है कि फसल बढ़िया नहीं लग रहा है। जब हमने फसल काटते हैं तो पूरा शरीर डस्ट से भर जाता है, मुँह ना के भर जाता है। डस्ट से परेशानी है कि हमने काटते हैं, शाम के जाते हैं तो सबसे देसी मिर्च जगा हुआ रहता है और फसल भी कम हो रहा है, और जिसके कारण हमें के परेशानी हो रहा है। उपज कितना कम है और जगह की अपेक्षा? उपज तो मैंने और जगह का पैसा 3 हिस्सा सीधे हो गया है, मैंने 1 हिस्सा गायब हो गया। मतलब असर पड़ रहा है धूल से? धूल से खूब असर रहता। हमने रात में ढलैया पर सूतते हैं, उसमें भी हमने के कपड़ा पूरा गंदा हो जाता है। धूल से तो बहुत फर्क है। मगर अब अभी खेत में क्या लगा हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा है? कुछ लगाए हैं? लगा हुआ है, खेसारी लगा हुआ है, सरसों लगा हुआ है, ही आऊ का है, गेहूँ भी है तो का लगल है, पटल है तो ये लग रहा है कि झक रहा है। सबका कारण धूल है और का है, प्रदूषित है। अभी आपने देखा औरंगाबाद के श्री सीमेंट प्लांट 2019 से कितना प्रदूषण हो रहा है, उसका लगातार वीडियो आपको दिखाए हैं। और इस प्रदूषण धूल धुआं का मानव स्वास्थ्य पर तो असर पड़ ही रहा है, खेतों पे इसका क्या कुप्रभाव है। हमारे साथ औरंगाबाद जिला के जिला कृषि पदाधिकारी सर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका किसान न्यूज में। धन्यवाद। सर, शहर के एक किनारा पे यहाँ श्री सीमेंट प्लांट है, इससे काफी ज्यादा प्रदूषण और धूल धुआं उड़ता है, जो कि खेतों में से परत दर परत बैठ जाता है। रोड से गुजरते हुए भी देखने को मिल सकता है, पेड़ों पे जिस तरह से। तो खेती में या खेतों पे इसका क्या असर, दुष्प्रभाव है? देखिए, कृषि क्षेत्र में हम अगर देखें तो हमारा जो मेन फसल है धान की फसल है, और गेहूं की फसल है, और दलहन तेलहन की फसल है। तो इन सबों में क्या है कि धान की फसल के समय में बारिश का मौसम रहता है, तो रेगुलर बारिश होने के कारण धान के फसल पे धूल का जो है कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं। गेहूं के फसल में भी हम अगर देखें तो शुरुआती अवस्था में जो मतलब अपना जो अभी रबी का मौसम शुरू होता है, तो उस समय भी रात में ओस गिरती है। तो ओस के कारण जनरली जो क्रॉप्स है, जहाँ हमारी खाद्य फसलें हैं, उस पे बहुत ज़्यादा धान गेहूँ या थोड़ा बहुत अगर हम लोग अगर देखें तो जब फूल निकलता है तो उस पे कोई बहुत ज़्यादा असर है नहीं। लेकिन जो अदर जो एकदम तुरंत जो इम्पैक्ट वाला क्षेत्र है, मतलब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर में जहाँ पे मोटी परत होगी, बहुत मोटी परत हो जाएगी, तो उससे पौधों के प्रकाश संश्लेषण में जैसे एक लेयर अगर ऊपर में जम गई है और वो किसी भी कारण ओस से नहीं हट रही है या बारिश के कारण वो उसका हट नहीं रही है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होगी उसमें थोड़ी बहुत बाधा उत्पन्न हो सकती है। और जो इमीडिएट विसिनिटी में होगा आधा 1 किलोमीटर तक में, वहाँ तक जो डस्ट उड़ती है उसके पौधों में तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखा जा सकता है, इस पे वो होगा।
अब कितना इम्पैक्ट है, ये तो स्टडी की चीज़ है भाई, ये तो बिना उस पे उस पर्टिकुलर क्षेत्र में किए हुए, या तो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक करेंगे, या स्पेसिफिक कोई प्रदूषण की एनजीटी की, या हमारे स्टेट प्रोड्यूस जो फूल पुष्प होता है, वो अंदर बंद रहता है, तो उसपे इम्पैक्ट मिनिमम है। परंतु हाँ, उद्यानिक फसल होगी, फूल-पौधे होंगे या पेड़ होंगे, जो फलदार वृक्ष होंगे, उसपे इम्पैक्ट है, उसपे पड़ता है। मोटी लेयर है अगर, जैसे हम लोग कई जगह देखें जहाँ एयर क्वालिटी अच्छी है, अपना औरंगाबाद तो अभी मीडियम एयर क्वालिटी में रेगुलर आता है। मीडियम एयर क्वालिटी मतलब एक्सेप्शनल एयर क्वालिटी जो होती है, वो एक्यूआई वो 0 से 50 होती है, 50 से 100 होती है, 100 से फिर ऊपर जो होता है वो मध्यम में आता है, उसके बाद सीवियर में आता है। तो औरंगाबाद अभी 100 के आस-पास ऊपर ही रह रहा है, मध्यम एयर क्वालिटी में हम लोग आते हैं। एक सैटिस्फैक्टरी जो होता है, उससे हम लोग थोड़ा-सा बिलो आते हैं, 100 से नीचे सैटिस्फैक्टरी कहा जाता है। तो चलो ठीक है, बट हम लोग का जो अब स्पेसिफिक किसी प्लांट के बारे में हम बात नहीं करेंगे कि वहाँ पर ऐसा-वैसा इम्पैक्ट है। हम जनरल बातें कर रहे हैं कि पौधों पे क्या असर पड़ेगा। तो हमारा उद्यानिक फसल पे असर पड़ेगा। जहाँ पे भी पौधे में पुष्प लगता है, फूल लगते हैं, वहाँ पे असर पड़ता है। वहाँ पे थोड़ा-सा किसानों को ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा अपने पौधों को बचा के रखेंगे, धूल के इम्पैक्ट से बचाएँगे। कई जगह जो फलदार वृक्ष होते हैं, उसमें भी स्वतः परागण या बाहरी कीटों से बचाने के लिए एक छोटा-सा कपड़े का या जो कागज़ का आता है, उसके द्वारा वो फल को हम लोग बंद कर देते हैं और फल की क्वालिटी में उससे बहुत सुधार होता है। देख सकते हैं पोलू 13 जुलाई 6:42 प्री सीमेंट प्लांट